तो मैं गणेश जोशी का स्तर सड़क छाप गुंडे से ज़्यादा नहीं मानता हूँ। गणेश जोशी का आपने जिक्र किया, तो लगता नहीं है कि गणेश जोशी जी ने जो बयान दिया है वो भाजपा के नेता हों या कैबिनेट मंत्री हों। ऐसा लगता है जैसे सड़क छाप गुंडा कोई बात कहता है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, जोशी मठ के परिप्रेक्ष्य में इतनी जांच एजेंसियां क्यों बैठा रखी है भाई, जब कुछ नहीं है वहां पर। जोशीमठ से लेकर संसद में आज पेश हुए बजट को लेकर भाजपा अपनी पीठ थपथपा रही है। ऐसे में विपक्ष की क्या राय है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह जी। प्रीतम सिंह जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया हमें। सबसे पहले आपसे बात करते हैं बजट। उत्तराखंड को क्या मिला? केंद्र सरकार ने जो बजट आज प्रस्तुत किया है और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में जिस तरीके से बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है, तो मैं कह सकता हूं कि ये बजट घोर निराशाजनक वाला बजट है। नौजवानों को रोजगार के परिप्रेक्ष्य में बजट में कोई व्यवस्था नहीं है। महंगाई कैसे कम होगी, उस पर कोई व्यवस्था नहीं है। और राज्य के अंदर जोशीमठ में जो आपदा आई है, जो सामरिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है और धार्मिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें डबल इंजन की सरकार द्वारा कोई व्यवस्था न किया जाना, मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड के लोगों को इस बजट ने निराश किया है। 2025 तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का विजन है कि 2025 तक उत्तराखंड सर्वश्रेष्ठ राज्य बनेगा, तो उस पर क्या राय है, कैसे बनेगा? कि उन्होंने कहा है और मुझे ये दिखाई होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। 2017 में इस सूबे के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और सरकार गठन के बाद बड़े बड़े वादे हुए, लेकिन किसी भी वादे पर सरकार खरी नहीं उतर पाई। और 2025 भी आने वाला है और जो हालात उत्तराखंड के हैं, जो स्थितियां उत्तराखंड की है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि भाजपा के शासनकाल में उत्तराखंड राज्य नंबर 1 राज्य नहीं बन सकता है। नंबर एक राज्य की बात करें तो अभी जोशीमठ में जिस तरीके के हालात पैदा हो रखे हैं, और उसके बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ये बात कह रहे हैं कि इतनी समस्या नहीं है जितनी उठाई जा रही है, और वामपंथियों को जेएनयू से, मुंबई से यहाँ लाया जा रहा है, मुद्दा उठाया जा रहा है, हिंदी चीनी भाई भाई की वह जिक्र करते हैं। तो क्या लगता है आपको, क्या क्यों क्यों ऐसे बयान दे रहे हैं महेंद्र भट्ट जी? देखिए, जोशी मठ में जो आपदा आई है, आपदा के इस काल में सरकार और भारतीय जनता पार्टी को संवेदनशील होना चाहिए था। उनकी समस्याओं का निराकरण करना चाहिए था। पहले तो सरकार पहले दिन से ही जो है इस दिशा में संवेदनशील होती हुई नहीं दिखाई दी। बड़े विलंब से सरकार जागी और आज तक जोशीमठ के लिए क्या सरकार करने जा रही है, कोई रोड मैप सरकार के पास नहीं है। ना उनके रिहेबिलिटेशन की बात हो रही है और ना ही मुआवजे के परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है। जो लोग देवी आपदा से ग्रसित हैं, वो अपनी मांग सरकार के सम्मुख उठाने का काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष द्वारा ये कहना कि वामपंथी जो है वहाँ पर जो है सक्रिय है, मैं समझता हूँ कि इस तरीके के बयान दे करके आपदा से पीड़ित लोगों के घाव पर नमक छिड़कने जैसी बात होगी। एक तरफ जोशीमठ में स्थिति पहले से ही खराब है, लोगों को रिहैबिलिटेशन करने में अभी दिक्कत हो रही है, मौसम की भी मार है, फिर नेताओं की बयानबाजी भी हो रही है। तो जोशीमठ की स्थिति कैसे सुधरेगी, इसको कैसे लेके चल रहे हैं आप? नहीं, देखिए, स्वाभाविक बात है जब कहीं पर आपदा आती है और हम उस आपदा के समय वहाँ पर परिस्थितियों को देखने जाते हैं और सरकार जहाँ पर संवेदनहीनता दिखाती है, उस पर जो है हम सरकार का ध्यान आकर्षित करने का काम करते हैं। लेकिन जोशीमठ के परिप्रेक्ष्य में मैं कह सकता हूँ, मुझे भी वहाँ जाने का अवसर मिला और तमाम हमारे साथी वहाँ पर गए। जो परिस्थितियाँ उभर कर के आ रही हैं, जो हालात वहाँ पर हैं, लोगों के मकान जमीन दो हो गए हैं और
व्यापारिक प्रतिष्ठान जो है जमी दो हो गए हैं, लेकिन सरकार मौन है। सरकार उस दिशा में कोई कदम नहीं उठा पा रही। सरकार कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं है। सरकार कह रही है कि उत्तराखंड को बदनाम करने की साजिश कर रहा है विपक्ष। सब चीज़ अगर सामान्य है, मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, जोशीमठ के परिप्रेक्ष्य में इतनी जांच एजेंसियां क्यों बैठा रखी है भाई, जब कुछ नहीं है वहाँ पर? क्यों मुख्यमंत्री जी वहाँ पर गए? क्यों सरकार के नुमाइंदे वहाँ पर गए? क्यों भाजपा का संगठन वहाँ पर गया? क्यों जो आला अधिकारी वहाँ पर गए? ये जो एजेंसीज आपने जांच के लिए बैठाई, ये क्यों बैठाई है? तो ये दोहरा चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का। और मैं समझता हूँ उत्तराखंड ने बल्कि देश के लोग भाजपा के चाल चरित्र चेहरे को पहचान चुके हैं। आपदा में भी अगर ये कहे कि आपदा नहीं है, तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो पूरी तरीके से दिवालियापन जो है आम जन के सामने। आपकी बातचीत राहुल गांधी जी से हुई क्योंकि श्रीनगर में, कश्मीर में जब वो अपनी यात्रा का समापन कर रहे थे, तब उन्होंने इच्छा जताई थी कि मैं जोशीमठ जाऊंगा। उससे पहले उन्होंने एक टीम भी भेजी थी चेक करने के लिए कि वहाँ पे क्या हालत है। तो क्या राहुल गांधी जोशीमठ जाएंगे? नहीं, देखिए, राहुल गांधी जी ने कोई टीम तो नहीं भेजी। जो हम कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं, हम वहाँ पर गए थे। हमने वहाँ का स्थिति है उसको देखा। और राहुल गांधी जी से मेरी बात नहीं हुई, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष जी की बात हुई है। अब उनसे इस परिप्रेक्ष्य में जो कहा होगा और जो उन्होंने बयान दिया, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी निकट भविष्य में जोशीमठ जाना चाहेंगे और वहाँ की स्थिति को देखना चाहेंगे। राहुल गांधी जी की बात करें तो अभी कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी ने कल बयान दिया है कि जो गांधी परिवार के साथ हुआ वो हादसा था। हादसा और शहादत में बहुत फ़र्क होता है। राहुल गांधी जी ने बयान दिया था, हिंसा को लेकर कहा था कि उन्होंने हिंसा सही है और जो हिंसा सहता है वो जानता है कि हिंसा क्या होती है। इसका पलटवार करते हुए गणेश जोशी जी कहते हैं कि उनके साथ हिंसा नहीं हुई, शहादत नहीं हुई, बल्कि एक हादसा था। तो कैसे देखते हैं इसको? कि राहुल गांधी जी ने सही बात कही कि जिन्होंने हिंसा को बड़ी नज़दीक से देखा हो, जिस परिवार में एक नहीं दो शहादतें हुई हो, और उन शहादतों को जो है राहुल जी ने और पूरे परिवार ने अपनी आंखों से देखने का काम किया हो, वो जानता है इस बात को कि हिंसा या शहादत के दौर में जो है परिवार किस दौर से गुजरता है। अब गणेश जोशी का आपने जिक्र किया, वो लगता नहीं है कि गणेश जोशी जी ने जो बयान दिया है वो भाजपा के नेता हों या कैबिनेट मंत्री हों। ऐसा लगता है जैसे सड़क छाप गुंडा कोई बात कहता है। तो मैं गणेश जोशी का स्तर सड़क छाप गुंडे से ज़्यादा नहीं मानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बात की हमसे। तो प्रीतम सिंह जी का कहना है कि बजट जो है काफ़ी निराशाजनक है। जोशीमठ को लेकर उन्होंने भी हमसे बात की, अपनी व्यक्तित्व उन्होंने रखा। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जोशीमठ में हालात हैं चिंताजनक हैं और सरकार बयानबाजी कर रही है। वहीं मंत्री गणेश जोशी के बयान पे उन्होंने कहा है कि ये कोई मंत्री नहीं बल्कि सड़क छाप गुंडा कोई बयान दे रहा हो। कैमरामैन अनिल बडूनी के साथ अंकित शर्मा, देहरादून, उत्तराखंड तक।